बोपटकर जी, मेरे विचार से यह प्रश्न आस्था का प्रश्न। हम जानते हैं राव दुल्ला, महाराज कानपुर के मंदिर में स्वर्ण मुकुट चढ़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसे जानलेवा हमले के बाद कानपुर कार्यक्रम रद्द करना आवश्यक हो। बेशक मंत्री महोदय, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए महाराज अगर कानपुर चले जाएं, तो इनका दिल भी बहल जाएगा और आबो हवा भी ठीक हो जाएगी। मेरा मतलब नाचीज ये कहना चाहता है। खुदा बख्श, तुम लोग जाओ, हम आराम करना चाहिए। जो हुक्म। पोपटकर जी, नरसिंह राव जी। जी महाराज। आप दोनों रुकिए। हम कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री जी। आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। परंतु क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके घर वालों के अलावा अंग्रेज भी आपके हितैषी नहीं है। अन्यथा ये तीर हम पर नहीं, झांसी के सिंहासन पर चलाया गया, और इसीलिए हम कानपुर मलकम से मिलने जा रहे हैं। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की बात तो हमने ऐसे ही प्रसिद्ध की, परंतु इस बार हम निर्णय लेकर ही आए। महाराज, आपके इस राजनीतिक सूझबूझ का ये सेवक पहले से ही प्रशंसक रहा है। हमारे विरुद्ध जो होता दिखाई दे रहा है वो तो सभी देख रहे हैं, परंतु हमें वो भी होता दिखाई दे रहा है जो सबको दिखाई नहीं दे रहा। हम आपका आशय समझ गए महाराज, परंतु इस विकट स्थिति में आपका यहां ना रहना षड्यंत्रकारियों को अवसर देना होगा। इनसे डर कर न जाए पोपटकर जी। भाई के छाती पर सिंहासन रखकर बैठे हैं। सब समझते हैं कि हमने सबका हक छीनकर ये राजगद्दी पाई है। झांसी को इस समय कृष्ण राव, अली बहादुर या गंगाधर राव की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शासक की आवश्यकता है जो प्रजा के मान सम्मान का भागीदार हो, उनकी वो हितों की रक्षा कर सके। इसलिए हम कानपुर जाकर मालकम से साफ शब्दों में बात करेंगे। कल सुबह हमारा सद्य बख्श तैयार रखा जाए। उठो। बाबा, क्या बात है बेटे? मैंने ना सपने में एक हाथी देखा। हाँ बाबा, और वो मेरा अभिवादन कर रहा था। हाथी? हाँ बाबा, हाथी, और उसके माथे पर चंदा मामा की आकृति थी। नहीं बेटे, ऐसा कोई हाथी नहीं होता। है बाबा, ऐसा हाथी है, तभी तो मेरे सपने में आया। अच्छा, अब चलो तैयारी कर लो, कानपुर जाना है।
महाराज, आपकी यात्रा शुभ हो, शीघ्र वापसी की कामना है। चाचा जान, चाचा जान, अम्मी जान आपकी नजर उतारने की ख्वाहिशमंद है। अवश्य। झांसी के 40 हकदार को सलामत रखिए। अवश्य वैनी साहब, अगर आपकी कृपा हम पर ऐसे ही रहे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दुश्मन का हर तीर खाली जाए। खुदा करे ऐसे ही, लेकिन होशियार रहना देवर साहब, ये मनूस फिरंगी दुश्मनी निभाने से ज्यादा दुश्मन बनाने में माहिर है। आप चिंता न करें, अब शेर जाग चुका है। और हम भी जाग चुके हैं चाचा जान। झांसी के तख्त की हिफाजत के लिए पहली शमशीर अली बहादुर की ही नजर आएगी आप। शाबाश अली बहादुर, हमें तुमसे यही उम्मीद। हमारी झांसी का ख्याल रखना। यकीनन चाचा जान, अपनी झांसी पर हम आंच नहीं आने देंगे। लच्छो जी, हमने सुना है कि इमाम जामी सदैव दाहिने हाथ पे बांधे जाते हैं। बाएं हाथ में बांधना अपशकुन होता है। बोपटकर साहब, इमाम जामिन तो हिफाजत की ढाल है, कहीं भी बांधिए महफूज रहेगा हमारा दिन। खुदा आपको हर बला से महफूज रखे। प्रणाम महाराज जी। इसे झांसी की गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है,